हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो पिछले बार हम लोग बात किए थे कि दिस इज़ द एनगल्फिंग कैंडल। सो दैट मीन्स कि निफ्टी जो है इसके नीचे अगर निकलता है तो काफ़ी नीचे आ सकती है। और हमने देखा कि मंडे को नीचे सस्टेन भी किया और वो क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर आप चीज़ों को देखोगे तो क्लोजिंग इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर। क्लोजिंग का जो पॉइंट होती है, ये देखिए, ये 6 सितंबर था और उसके बाद 9 सितंबर इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया 24,800, बट डेफिनेटली 24,758 मतलब 760 तक गया था। ठीक है, तो ओके। तो यहाँ से चांसेस बहुत था और मैंने अपनी ट्विटर चैनल पे ये बताया था कि 25,050 से 100 का जो एरिया है वो काफ़ी मायने रखता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो काफ़ी मूव आ सकती है। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि 25,500 के लिए वो खुला है। तो ये जो बड़ी वाली कैंडल आया, इसका पर्पस क्या है, कब आया, कैसे आया? ये एक्सपायरी के दिन आया। ठीक है, एक्सपायरी जब आया तो उसी दिन आया। एक्सपायरी जब वीकली की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, और वो इतने कॉल राइटर ट्रैप हो गए थे तो एक दिन में यहाँ से यहाँ तक मूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। विद इन 1 आवर में ये टारगेट अचीव हो गया था। अब क्या करें? क्या वो एनालिसिस गलत है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एनालिसिस गलत है। क्या है, देखिए, यहाँ पे अगर जिन लोग शॉर्ट की पोजीशन लिए होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हो गया होगा। बट काइंड ऑफ वहाँ पे एक ही सिचुएशन में आपको अगर दिखाऊं, ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन क्या कहने की कोशिश कर, दिस इज द काइंड ऑफ एंडिंग डायगोनल पैटर्न। सो एंडिंग डायगोनल पैटर्न इंडिकेशन ये देता है कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, तो कोई भी ट्रेंड चल रहा हो तो मार्केट में वहाँ पे सेलिंग आ जाती है। देखिए, हमें काफ़ी बार ऐसे पैटर्न मिला है फ्यूचर में और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ये अभी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जिन लोग को एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न के बारे में पता है तो उनको पता है कि इसकी मायने क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न काफ़ी, ये जब भी एंडिंग में इस टाइप की मूव, इस टाइप की पैटर्न बनती है तो जनरली क्या होता है, मार्केट टॉप हो जाती है या बॉटम बन जाता है। या टॉप पे आप ये चीज़ देख सकते हो, बॉटम पे भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बॉटम पे नहीं होगा। ठीक है ना? अब क्या करें? अब दूसरी चीज, अगर मैं निफ्टी आरएसआई को देखूं तो यहाँ पे स्ट्रांग बिल्कुल नहीं है, तो मोमेंटम लूज है। जो अपवर्ड मोमेंटम है वो लूज है, वीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 25,500 आने के बाद भी ये इसमें ताकत है कि नीचे आ सकता है। तो मेरा मानना है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ से कंटिन्यूसली ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये आया था और फर्दर यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है, तो चांसेस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी अगर दोबारा 24,000 या 23,800 आ जाए तो भी मुझे कोई ताजुब नहीं होगा। और आई एम रेडी फॉर दैट कि 24, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ ए फ्री फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन। येस, देन अगर यहाँ तक आता है तो फर्दर सपोर्ट विल गेट है नियर द 22,000 और 21,000। हुआ है बिकॉज अगर आपने दोबारा देखोगे यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज अगर मैं पुट करूँ तो पिछले बार 200 जो ये मैं यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली जैसे ट्रेंड लाइन होता है मूविंग एवरेज एग्जैक्टली, तो 2 बार सपोर्ट लिया है, तो दैट मीन्स कि ये जो 23,000 है काफ़ी बड़ा मायने रखता है ये काइंड ऑफ सपोर्ट। तो मैं अभी जो बोल रहा था कि यहाँ तक आएगा तो इससे पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ तक हम बात करेंगे। तो नो डाउट कि 21,000 में तो है ही ये सपोर्ट, क्योंकि ये इलेक्शन का डे का सपोर्ट के आसपास है। तो डेफिनेटली इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। अगर फ्री फॉल होता है तो यहीं कहीं रुकेगा। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि फ्री फॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि 24,000 इसको आना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो 23,000 या 22,900 तक, बस उतना ही है। उससे ज़्यादा की मैं वेट अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़
यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एरिया है ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जिस दिन इस एरिया को ब्रेक किया तो वन वे काइंड ऑफ रैली चलने लगा, तो वी कैन से दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन वाइज प्राइस, एंड योर मूविंग एवरेज ऑल्सो शोइंग सेम थिंग। सो 23,000 एज ए क्रूशियल सपोर्ट जोन। सो यहाँ से बाइंग डेफिनेटली बनता है 23,000। तो डेफिनेटली मेरा 24,000 अभी तक रहेगा, देन 23,000। ठीक है, तो मैं इसके आज की जो वीडियो है, मैं कुछ वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे CNBC TV18 आज मैं देख रहा था, तो वहाँ पे देखिए सारे जन जो है वो कहने लगे हैं कि मार्केट बहुत बबल बन चुका है, किस दिन जिस दिन गिरेगा आपको मौका नहीं देगा एग्जिट करने के लिए। देखो जो लॉन्गर मार्केट होता है ना, तो ऐसे ही होता है कि मार्केट में बबल काइंड ऑफ सिचुएशन चलता है। चाहे आप 2005, 6, 7 या 8 ईयर की बात कर लो, या उससे पहले अक्षत मेहता की बात कर लो, तो अभी का बात कर लो, तो आप बोलोगे यार इक्विटी के जो रिटेलर है उनकी पावर है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आज रिटेलर की बात होती है, जब 2008 में आया तो प्रॉपर्टी की बात होने लगा, तो कहीं का बहुत रीजन होता है। आज फिर 2024 या 25 में जब भी करेक्शन आएगा, उसके बाद 5-10 साल के बाद जब भी बात होगी, फिर वो रिटेलर की बात नहीं होगी, फिर वो दूसरा कहानी होगा। तो हमेशा याद रखिए, कोई बुल मार्केट में कोई ना कोई रीजन होती है मार्केट को तेजी करने के लिए, कोई ना कोई रीजन, और जो रीजन बाहर तो सामने नज़र आते हैं तो वही रीजन को स्ट्रॉन्ग हर कोई बोलने लगता है, इसके वजह से हुआ था, इसके वजह से हुआ था, इसके वजह से हुआ था। ठीक है ना। तो बात करते हैं कि क्या मार्केट में जो सेलिंग की बात हो रही है, कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी फंड हाउस की बात करूं तो बबल बबल बबल। देखो एक चीज़ है, मार्केट जो है ना फंडामेंटल में चलता है ना टेक्निकल, वो चलता है साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी तो एक ही चीज़ कहता है कि जब आप सारे बबल की बात कर रहे हो तो फिर तो मार्केट में कभी गिरावट नहीं होगी। जब आप गिरावट की बात नहीं करोगे तब जाके गिरावट होगी, ये रियलिटी है मार्केट। अब जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्यों ना, जब गिरावट ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसे अगर मान लो कि आज ये 25,000 है, कल को 30,000 हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि बहुत सारे से चीज़ें आ जाएंगे आपके सामने, फंडामेंटली टेक्निकली सब आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो नया एक दुनिया शुरू होने वाला है, एक नया ट्रेंड एक शुरू होने वाला है, तो मैं कैसे मान लूँ कि यहीं से गिरेगा। तो आप बाई के कॉन्फिडेंट में रहोगे और एग्जैक्टली वहाँ गिरता है। ठीक है, और ये होता है बबल का डेफिनेशन। सेकंड, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बबल जो होता है वो और बटम जो बनते हैं वो एक ही खिलाड़ी करते हैं। वो स्मॉल कैप नहीं करते, वो मिड कैप नहीं करते, वो करते हैं लार्ज कैप। आज हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन। देखो वैल्यूएशन लॉन्गर टर्म पे वैल्यूएशन की कोई मतलब नहीं है। लॉन्गर टर्म मतलब अगर लॉन्ग बुल रन चल रहा है, अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे कि वैल्यूएशन अरे ये इतना वैल्यू हो गया, वो उतना वैल्यू हो गया, कोई मतलब नहीं है। बुल रन का मतलब वही होता है, सब चीज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना, चाहे वैल्यूएशन कुछ भी हो, मुझे आगे बढ़ना है। दैट इज कॉल्ड बुल मार्केट। अगर आपको कंसोलिडेशन मार्केट चाहिए तो वैल्यूएशन की बात करो, अगर डाउनवर्ड में भी वैल्यूएशन की बात कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखिए, डाउनवर्ड में अगर आपको कोई भी स्टॉक वैल्यू लगता है कि 1,000 रुपये आ गया, अरे ये तो बहुत अच्छा वैल्यू है, ये है, इसकी प्राइस तो आज के टाइम पे होनी चाहिए 3,000, और जबकि ऑल टाइम हाई है 5,000। बट विश्वास करो, अगर आपने 1,000 रुपीज़ में भी खरीदा ना, तो भी मार्केट नीचे चला जाता है 700, 600। क्यों? क्योंकि मार्केट जो होता है ना वो सुप्रीम होता है, वो कोई वैल्यूएशन को नहीं मानता। खराब है तो बहुत खराब कर लेता है, अच्छा हो तो बहुत अच्छा कर लेता है। सिंपल एज दैट। तो हमें यहाँ पे देखना, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट। सो वी शुड नॉट फोकस कि वैल्यूएशन अरे इतना होनी चाहिए, इतना हो गया दैट मीन्स बबल। नो, नॉट एट ऑल यार, ऐसा बबल होता नहीं है। जो मैं सबसे बहुत बार का बोल चुका हूँ, जो एक लार्ज कैप होते हैं उनको देखो, क्योंकि अगर वो टप आउट हो गए
तब जाके समझो कि हाई टॉप आउट हम हो गए। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे जो मिड कैप स्मॉल कैप रैली हो चुकी है या होने वाला है, हो चुकी है या होने वाला है, या जो होने वाला है वो किसकी कृपा से होगी? वो होगी लार्ज कैप की कृपा से। अगर लार्ज कैप टॉप नहीं करेगा, मार्केट टॉप नहीं होगा, लार्ज कैप बॉटम फिशिंग नहीं होगा, नहीं करेगा, तो बॉटम फिशिंग आएगा ही नहीं मार्केट में। तो लार्ज कैप अगर हम बात करें, बहुत सारे से लार्ज कैप है अभी भी गुड वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे, सो दैट मीन्स कि विल सी ए काइंड ऑफ और स्ट्रॉन्ग मूव इन द मिड एंड स्मॉल कैप में। जो आप आज जो लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, उससे और ज़्यादा वैल्यूएशन होगा। सो व्हाट विल डू, क्या करना चाहिए? ठीक है, सिंपल, जो स्टॉक आपको लग रहा है हाई वैल्यूएशन है और आप रेडी हो उसको होल्ड करने के लिए, तो 50% बुक कर लो, प्रॉफिट तो आया होगा ना, और 50% होल्ड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुकी है, अब तो निकलना है, बट मैं इस तेजी में ये और तेजी हो सकता है, तो सिंपल है, थोड़ा सा मनी मार्केट में छोड़ दो और बाकी का 75% अपसेल कर लो, क्योंकि आपकी तो पोर्टफोलियो दो गुना हो चुकी है ना। तो ये इस टाइप की स्ट्रैटेजी आप अपनी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो कुछ कुछ शेयर में मैं अपने 25% छोड़ लेता हूँ या 20% छोड़ लेता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा टारगेट जब जिससे ही अचीव होता है तो मैं आगे ना पीछे ना कोई वैल्यू वगैरह नहीं देखता, और जहाँ पे मैं पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे वैल्यू नज़र आ रहा हो, चाहे वो स्टॉक बढ़े या घटे, मुझे आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ द माई सिंपल स्ट्रैटेजी। वाई? बिकॉज आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। आई डोंट वांट टू कि आप क्या कर रहे हो, वो दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस क्या कर रहा है, दूसरा टेक्निकल क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। अगर इस मार्केट में टिकना चाहो तो आपकी एनालिसिस आप खुद समझ सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे कहना था। आज एक वीडियो देखा, वो भी बात कर रहे थे बबल। मैं मानता हूँ बबल, भाई मार्केट लॉन्गर टर्म जो लॉन्ग बुल मार्केट में ना बबल की बात ही करेंगे। चलिए, बहुत बार ऐसे होता है, यहाँ से इस टॉप पॉइंट पे मैं बियरिश था, मार्केट गिरा नहीं है और अच्छा खासा तेजी हुआ। यहाँ पर जब आया, मैं गिरावट की बोला था, फिर गिरा, मार्केट यहाँ पे बॉटम बना, जैसे ही इसको क्रॉस किया तो फिर मैं बुल बना हुआ। उसके बाद यहाँ पे बुल हुआ, इस एरिया में मुझे लगा कि अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है, अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है। व्हाई? बिकॉज ये जो मैं पैटर्न पढ़ रहा था भाई, ये 1 2 ये 3 4 ये 5 है, तो फिर मार्केट हो सकता है यहीं कहीं आ सकता है, बट मार्केट नहीं आया, मार्केट नहीं आया। तो उसने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद जैसे ही इसको क्रॉस किया तो फिर समझ गया कि मार्केट और ऊपर है, इट्स गोइंग टू टच नियर द 25,000। कहाँ से? 23 से 25,000 के बीच में मैंने ले लिया। फिर यहाँ से मैंने बात कर रहा हूँ कि मार्केट अगर दिस इज द 5 वे पैटर्न, दिस इज द 5 वे पैटर्न, सो दैट मीन्स कि यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए। बट मैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अच्छी खासी सेलिंग? बिकॉज वी हैव ए बिग इवेंट ऑन 17 सितंबर और 18 सितंबर, जैसे फेड की पॉलिसी आने वाली है, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यूएस का इलेक्शन। तो आई एम नॉट यूएस के इलेक्शन, और एट दिस टाइम डॉलर की इतनी बड़ी कमजोरी, और ये देखो हमने इतना ही कंसोलिडेशन किए, बट जब हम अपनी मार्केट को छोड़ के उनकी मार्केट को एनालिसिस करते हैं, किसकी? यूएस मार्केट की एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे एक अच्छा खासा, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5% की करेक्शन होनी चाहिए हमारी मार्केट में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बट उनकी मार्केट में करेक्शन कितनी हुई है? लगभग 10% की करेक्शन हो गया, जो मुझे यकीन था कि भाई 10% की करेक्शन होना चाहिए, और वो हुआ भी।
अब क्वेश्चन होता है क्या उनकी मार्केट में तेजी है? बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी मार्केट में तेजी है, यहाँ से लेके फिर दोबारा आएगा। तो यहाँ पे रूम नहीं है उनकी मार्केट में, रूम बिल्कुल नहीं है गिरावट की। मतलब ऊपर से गिरावट आएगी फिर दोबारा आएगी। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से मैं भी देखूँ तो 5% गिरावट आएगी। तो उसी बेसिस पे अगर मैं एनालिसिस करूँ अपनी मार्केट को कि क्या हमारी उनकी मार्केट जब गिरा हम नहीं गिरे, अब जब उनकी मार्केट 5% फर्दर गिरेगा तो क्या हम कितना गिर सकते हैं? तो मैं एक एवरेज निकालने की कोशिश करूं तो भी हम 5% गिरेंगे। बट क्या है, क्या कहने की कोशिश करो, ये जो टॉप बनने वाला था यहाँ पे 5 वेव के बाद 5 वेव पे, बट वो टॉप नहीं बनेगा। यहाँ पे एक नया ट्रेंड चालू हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त रैली हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे आई एम नॉट श्योर बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी विल रिवर्स, या निफ्टी विल जो यू टर्न देगा फ्रॉम द 24,000 या 23,800 टू बबल जिसको बोलते हैं ना, वही करके दिखाएगा। और ये जो रैली आएगी ना, अपकमिंग रैली, वो आएगा सिंपल नीट एंड क्लीन लार्ज कैप से। एंड लार्ज कैप, मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप, 80% लार्ज कैप इज रेडी टू गो अप अप अप। एंड वो जैसे बोलते हैं ना कि बाहर निकलो, मतलब हम कहीं मार्केट जा रहे हैं तो फैमिली के साथ, अरे जल्दी निकल, जल्दी जल्दी तैयार हो जा। सो उसी बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लार्ज कैप है वो तैयार होके बैठा हुआ है, बस आप गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी में बैठो और जाओ, चाहे मूवी की जाओ, चाहे वो रेस्टोरेंट जाओ, खाने के लिए जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो सिर्फ गाड़ी तैयार की के लिए वेट कर रहा है मार्केट। ठीक है ना, ये कहना चाहता हूँ। और अभी के लिए जो अगर मैं बात करूं तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मार्केट थोड़ा यहाँ तक तो आनी चाहिए, और उससे ज़्यादा नीचे आएगा तो 23,000। तो ये था निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखिए डाइवर्जेंस अभी भी है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो भी यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रहा 500 सेइंग सेम थिंग, कोई अलग चीज़ है ही नहीं। बाकी लेट्स सी, यूएस मार्केट तो बता दिया। देखो सबसे यहाँ पे उस अभी मैं यूएस मार्केट में कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक बार फॉल होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो बड़ी जो इवेंट अभी है 17 और 18 को या 19 को, मुझे याद नहीं है, 17 18 पकड़ के चलता हूँ। तो जैसे ही फेड पॉलिसी की रेट मतलब बात होगी तो उस बेसिस पे मार्केट में रैली और डाउन ये सब होगा। अभी इसीलिए वेटिंग फॉर द क्रूशियल लेवल। तो ईसीबी ने भी यूरोपियन बैंक ने भी दोबारा सेंटर रेट कट किया है, तो चांसेस बहुत है, 90% 90 to 95% चांसेस है फेड इंटरेस्ट रेट कम करे बस। बट मुझे थोड़ा सा वरीड मैं हूँ इसलिए क्योंकि पिछला डाटा देख के, जब भी फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो मार्केट में करेक्शन आता है, तेजी नहीं आता है। क्योंकि ये जो फेड इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है वो ऑल टाइम हाई के आसपास जब निफ्टी है, जब इनकी यूएस मार्केट है, तब ये बात कर रहे हैं कि फेड रेट कट कर, तो ये जनरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है या डिस्काउंट हो सकता है। तो अगर ये 0.25 करे तो गिरावट तो आएगी। उसके बाद अगर वो बोले कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और लिक्विडिटी हाई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सो मैं भी पोस्टपोन कर सकते हैं दोबारा कि इंटरेस्ट रेट और अभी कम नहीं करेंगे और कुछ नहीं। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो हो सकता है कि मार्केट में बाइंग आए, तो उनकी स्टेटमेंट के ऊपर पूरी निर्भर होता है। और फिलहाल तो देखते हैं। और कमोडिटी में मैं काफ़ी ज़्यादा बुल हूँ, कॉपर वगैरह ये इसमें बुल हूँ। तो लेट्स सी उसमें क्या हो सकता है। चलिए अभी सीधा बात करते हैं। अभी तक एडी लाइन नेगेटिव है। जो एफआई की डेरिवेटिव रिपोर्ट वो ओवरसोल्ड नहीं है, और एमएमआई जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो नियर अबाउट ओवरसोल्ड है, सॉरी नियर अबाउट ओवर बट है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो फिर मार्केट मूड इंडेक्स यहाँ पे आता है, पता नहीं ये कहाँ से टिकर टेप में हुई होता है। चलिए ठीक है,
वो चीज़ें। चलो हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए पिछले बार हम लोग जितने भी बात किए थे इंडिगो वगैरह में, सब मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैंने 3 स्टॉक में निकाला था। चलो एक बार 3 स्टॉक को देख लेते हैं कि कहाँ तक अभी ये पहुँचा। तो 3 स्टॉक कौन सा है? जैसे मैंने कहा कि बजाज फिंसर, जेके सीमेंट और एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड में एक अच्छा ब्रेकआउट आया, तो वो कुछ नहीं हुआ। तो अगर हम एसबीआई कार्ड की बात करें तो वो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ। और जेके सीमेंट की बात करें, हाँ अभी हाल फिलहाल में जेके सीमेंट पे एक मूवमेंट हुआ था, अच्छा खासा तेजी यहाँ पे कर रहा हो, तो मोटा मोटी वहीं पर है, कोई कुछ नहीं है। बजाज फिंसर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट करने के बाद तो ये खड़े हैं बहुत अच्छा ऊपर जाने के लिए। देखिए बजाज फिंसर यहाँ पे, ये देखिए 256, सो वहीं पर है। तो मेरा मानना है कि बजाज का आईपीओ भी कल आएगा, कल खुलेगा, तो लेट्स सी। ठीक है। आ, चलिए देखते हैं अभी। ओराकल ना, पिरामल, विप्रो, पीवीआर, वोल्टास। देखो वोल्टास चले ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। मैं वोल्टास 2 हफ्ते पहले बोला था। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, जिंदल स्टील, कैनफिन होम, यहाँ पे तो कैनफिन होम तो यहीं पर था। ओ देखो कैनफिन होम में मैं बहुत ही देखो वॉल्यूम भी तेजी हुआ है, बहुत पॉजिटिव हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ। क्यों मैं पॉजिटिव हूँ मैं बताता हूँ आपको। अगर ये देखोगे 6 साल का कंसोलिडेशन, इससे पहले का ये देखो 6 साल का कंसोलिडेशन, अब यहाँ से अब देखोगे 21 से फ्रेश ब्रेकआउट, तो ये बार बार करने के बाद भी फिर दोबारा रीटेस्ट करता है, ट्रिपल काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है, उसके बाद तेजी होती है, वॉल्यूम तेजी होता है। तो मेरा मानना है ये काफ़ी ऊंचा जा सकता है। तो लेट्स सी, बहुत हाई हो सकती है इसकी। मतलब अभी ये अगर आप देखोगे तो मैं तो इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव हूँ। बजाज फाइनेंस में तो हम लोग बात कर चुके हैं, ये तो है ही है पॉजिटिव, इसको तो कोई ना का शब्द है ही नहीं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, एल एन टी फाइनेंस, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? कल जो इसकी आने वाली है ना बजाज जो फाइनेंस की, तो इस वजह से हो रहा है। टाटा कम्युनिकेशन, अपोलो टायर, पीडीलिटी, इक्का लैब, इंडियन एनर्जी, एक्सिस बैंक। देखो फ्रेश वाला जो, अगर कोई बोले कि भाई फ्रेश ब्रेकआउट कहीं है, तो वो अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं देखा मैंने। महिंद्रा ये सब पुराने हैं, कुछ चल चुके हैं, कुछ वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ एक स्टॉक है मैं बता रहा हूँ, वो फाइनेंस है, होम फाइनेंस, और वो बढ़िया मूव करेगा, बढ़िया मूव। वो है अप, हाल फिलहाल में उसकी आईपीओ वगैरह आया था, तो बहुत अच्छा मूव करेगा। एक मिनट, ये लेते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वेयर अभी इसमें पैरेट में ये देखो, अपटस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ये भी उसकी कंपटीटर है, बट उसमें इसमें आ, बहुत ही वैल्यूएशन भी है कंपेयर टू जो अभी लिस्टेड होने वाला 100% के एबव। तो मेरा मानना है अगर आप इस चीज़ को देखोगे, ये चीज़, तो ये आईपीओ आया था 2021, हाई देखो
384 अभी तक नहीं क्रॉस किया। तो जिन लोग बाय करना चाहते हैं, जिनको बजाज आईपीओ फाइनेंस में नहीं मिला, वो स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऑप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही प्यारा कंपनी है, बहुत ही दमदार कंपनी है। और जैसे ही 355 के ऊपर निकलेगा तो आप इसको बाई करके रखिए, बहुत ही तेज़ी हो सकता है। अगर मैं इस चीज़ को देखूं, आरओई ये देखूं, बढ़िया स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम का स्टॉक है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, बहुत ही भर भर के प्रॉफिट कमाने की बात होती है इसमें। अगर हम लोग बात करेंगे ईपीएस वगैरह की, ईपीएस भी बहुत अच्छा खासा। तो मेरा मानना है कि स्टॉक को एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। अगर जिन लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं मिला तो इन स्टॉक को देख सकते हैं, और उससे बढ़िया अच्छा भी रिटर्न देगा। अगर मार्केट वैल्यू से अगर अभी भी खरीदते हो तो आई एम looking for the 50% kind of rally from this level। अगर इस लेवल के बात करें तो हो सकता है 50% हो, बट इस लेवल से बात करें तो 40%। आई एम ओके विद द 40%। सो ठीक है, तो ये वाला स्टॉक मेरे लिस्ट में आपसे जुड़ गया है। तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, वो चीज़ भी जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।